अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन। प्रोग्राम इल्मी गपशप में प्रोफेसर अजहर हादी साहब की खिदमत में हाजिर है। आज की हमारी गुफ्तगू, आज की हमारी गपशप उस वीडियो के गिर्द घूमने वाली है जो एक्स पे बड़ी वायरल हुई है या यूट्यूब और इधर टिकटॉक पे भी देखी जा रही है कि हिंदुस्तान का शहर है लखनऊ, उसकी एक मेन शाहरा पर एक शख्स बाइक चला रहा है। खामन साहब बाइक चला रहे हैं, पीछे बीवी बैठी और बीवी चप्पल उतार कर उसकी पिटाई लगाई जा रही। अब ये वीडियो बड़ी चल रही है और बड़ी हैरत हुई देखकर, और जब इसके बारे में मालूमात आई तो पता चला जनाब ये कोई और शहर नहीं, हिंदुस्तान का शहर लखनऊ है जो तहजीब तमद्दुन का गहवारा होता था। नवाब आसफुद्दौला ने इस शहर की बुनियाद रखी। अवध के नवाब यहाँ आए, वहां के तो घरों में काम करने वाली खवातीन शेर पढ़ती हैं, वहां के तो पान लगाने वाले, पान बेचने वाले शेर पढ़ते हैं। लोग शेरों के साथ अपनी चीजें बेचते हैं, गुफ्तगू के बड़े धनी हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, खुश इखलाक हैं, मिलनसार हैं, लोगों से उनकी बड़ा एक खास ताल्लुक रखते हैं। तो वहां गुस्सा आया हुआ है, अग्रेशन है, और अग्रेशन भी किस पर? खामद पर। और किस सोसाइटी में? हिंदू सोसाइटी में। जनाब हिंदू सोसाइटी में रस्म चलती थी, सती की रस्म। बीवियां अपने खामन के मरने के बाद जिंदा रहना पसंद नहीं करती थी और अपने खामन के साथ ही जल जाती। आपको पता है कि हिंदू मजहब में जला दिया जाता है मुर्दे को। तो वो जो खवातीन होती थी मन मर्जी से सुर्ख लिबास पहनती, नारियल हाथ में पकड़ती और बड़ा सज संवर के पूरा जेवर पहन के वो वहीं चली जाती जहां खामन को जलाया जा रहा है, और जहां खामन को जलाया जा रहा है आराम से उसके ऊपर बैठ जाती। और ये वो मामला था जो हिंदुस्तान के अंदर चलता रहा, यानी खवातीन हंसी खुशी खामद के साथ जल जाती। क्यों? क्योंकि उन्हें ये अंदाजा था कि खामद की खुशनुदी में ही अगला जहान क्लियर हो जाएगा, अगला जहान साफ हो जाएगा, अगले जहान में सवाल जवाब नहीं होंगे। हत्ता कि आप ये देखें कि ये शहंशाह अकबर आजम का जमाना था, राजा जयमल जो उनका मशहूर गालिबन वजीर भी रहा है, जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी बीवी भी उनके लिए मर रही थी। बड़ी मुश्किल से जाके खुद शहंशाह अकबर आजम ने उनको रोका। अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने इस हवाले से 1829 के जमाने में कानून पास किया, तब जाके औरतों ने खामदों के पीछे जलने मरने से रोक दिया गया। औरतों को जोर जबरदस्ती रोका गया, कई खवातीन बाद में मरती रही। राजा रंजीत सिंह जब उनकी डेथ हुई तो उनकी अर्थी में उनकी बीवी जो थी मेहताब देवी, वो भी अर्थी के साथ जली, और उनकी 3 जो लौंडियां थी जो उनके साथ कनीजें थी वो भी उनके साथ जल के मर गई। अब ये पूरा सिस्टम था हिंदुस्तान की तहजीब का, जहां औरतें खामदों के लिए जल मर जाती। खामद की बात कही हुई पर कहती आमीन, और जैसे खामद कह देता वैसा होता। और मैंने लखनऊ की तहजीब के बारे में भी आपको बता दिया कि उसकी तहजीब कैसी थी। अब ये सूरत हाल थी लखनऊ की और ये सूरत हाल थी धरती हिंदुस्तान की। अब यहां ये मामला हो रहा है कि औरत चप्पलों के साथ खामद की पिटाई किए जा रही और खामद चुप करके बैठे। तो ये कैसे हो गया? ये सवाल है ना, हमारी सोसाइटी में औरतें मुतशद्दिद कैसे हो गई? क्या ऐसा हो गया जनाब? तो जनाब फेमिनिज्म की तहरीकें आ रही हैं। सिमोन बुआरा एक मशहूर राइटर वो गुजरी हैं, उन्होंने किताब लिख दी द सेकंड सेक्स, जिसका उर्दू तर्जुमा औरत के नाम से हुआ है, जहां औरत के साथ होने वाले बुरे सलूक का जिक्र किया जा रहा था और औरतों को बार बार ये उभारा गया कि वो मर्दों वाली तालीम हासिल करें, मर्दों के सिलेबस को पढ़ें, मर्दों के बराबर खड़े हों, मर्दों के दफ्तरों में काम करें, मर्दों जैसा बने, मर्दों जैसा रवैया अपनाएं। और फिर औरतें आधे आधे मर्द हो गई हैं जनाब। अब एक जमाना था फूल, खुशबू, तितली, सलाई, कढ़ाई, सलीका, रख रखाव, हया, शर्म, ठीक है, खुलम खुला बात नहीं करनी, ऊंची नहीं बोलना, धीरे बोलना है, शाइस्तगी, आहिस्तगी, ये सारी चीजें औरत के साथ जुड़ी होती थी। मगर आज की औरत तो फिर बुलंद आहंग हो गई है। वो कहती ईंट का जवाब पत्थर से लो, वो गुस्से में है। तो जनाब ये सारा कुछ जो फेमिनिज्म की तहरीक है उसने औरत को इस काबिल कर दिया है कि आज वो मर्द के बराबर खड़ी और मर्द को वो बिल्कुल जूते की नोक पे रख रही। लेकिन कहीं औरतों को धोखा तो नहीं मिल रहा जनाब कि औरत के अंदर की औरत कहीं गुम हो गई है। वो औरत जो
सुख चैन की जिंदगी घर में बसर करती थी, खामन काम करता था। आज वो औरत बाजारों में काम कर रही है, शहरों में जा रही है, दफ्तरों में काम कर रही है, हर जगह पर। और फिर जब वो वापस आती है तो घर के काम काज, बच्चों की तरबियत, बच्चों के रोने धोने के मामले, बच्चों को फीडिंग करना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को तैयार करना है, काम फिर वो भी करने पड़ रहे हैं। तो औरत दोहरे काम करने की वजह से रसीली हो रही है, मर्दों का सिलेबस पढ़ने की वजह से रसीली हो रही है। औरत को जो हमने औरत के रूप से निकाल के मर्दाना रूप दे दिया है, औरत रसीली हो रही है। और गुस्सा आने की वजह से औरत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार तो होगी, साथ में बुढ़ापा जल्द आ जाएगा, हुस्न जायल हो जाएगा, औरत की खुश मिजाजी चली जाएगी, औरत के और बहुत सारे मामला जो हैं, प्यार मोहब्बत से बात करना, मर्द को अपनी तरफ एक कशिश महसूस करवाना, वो भी छूमंतर। और फिर मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं रहेगा, औरत भी औरत की बजाय फर्द बन जाएगी, और ये चीजें तो फिर उससे दूर हो जाएंगी। ये सिर्फ लखनऊ का मामला अब नहीं रहा, आप बड़े सगीर पाको हिंद के अलावा पूरी दुनिया में जहां देख लें, औरतें मर्दों की बराबरी जहां कर रही हैं, वहां उनकी जुबान भी खराब हो गई, वहां उनके हाथ में हथियार आ गए हैं, जूते आ गए हैं, बेलने आ गए हैं, और वो मर्दों के साथ बड़ी बदतहजीबी से पेश आती हैं। हत्ता कि आप इंटरनेशनल फिगर ले लेना तलाक का, तो सालाना करोड़ों में तलाकें हो जाती हैं, करोड़ों में। तो पूरी की पूरी सोसाइटी एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है। औरतों को खास तौर पे सोचना होगा कि क्या ख्याल है, वो जो सिलेबस पढ़ रही हैं वही सिलेबस उनके लिए ठीक था, या पहले वाला सिलेबस जो औरतों के लिए और होता था, मर्दों के लिए और होता था। औरतों को घरदारी, सलीका शारी, घर के बाकी काम काज, प्यार मोहब्बत, हया, कपड़े कैसे पहनने, क्या मामला करने, वो अच्छा था, या आज वाला मर्दाना सिलेबस अच्छा है? ध्यान करें जनाब, कहीं ये ना हो कि ये जो तरक्की जिसका पीछा कर रहे हैं वो आपके अंदर की औरत को ही मार दें। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।